अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे, आमीन। तो गाइस आज मैं शेयर करने लगी हूँ ईद का फर्स्ट डे था ईद का। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद चाचू के साथ गया जनाज़गाह, मतलब कि उधर हम जाते हैं ये कब्रिस्तान में। तो दादा की कब्र पे गया था, चाचू की कब्र पे गया, तो वापस आया तो बाबा का वेट कर कर के शाम हो गई। तकरीबन 3-4 बजे बज चुके थे जब वो आए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ईद को थोड़ा सा ख़ास बना दिया जाए। मरूशे के लिए ये सरप्राइज़ था, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने ना मैरिनेट चिकन करके रखा हुआ है। जैसे मैंने निकाला एकदम से वो तो तालियां बजाने लग गई, इतनी खुश हो गई क्योंकि ये चिकन उसका ना फेवरेट है। और छोटी बोटी हो ना ये, यानी कि कटा हो, तो उसको इतना मज़ा नहीं आता। जब उसको मज़ा तभी आता है जब ये दोनों पीस बोटियाँ जुड़ी हो ना, तो फिर तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये थोड़े से बर्तन थे साथ मैंने धो लिए, और साथ साथ क्लीनिंग भी साथ ही कर रही थी क्योंकि गेस्ट ही आ जाता है, ईद का दिन है। और साथ साथ इन लोगों ने ना आइसक्रीम भी खा ली थी। बाबा का वेट करते करते नाश्ता तो कर ही चुके थे, तो फिर शाम को मतलब ये हमें 3-4 बज ही गए थे जब भी मैंने बनाया। अच्छा, आप लोगों को भी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बर्तनों में कचरा ना रखा करें। जैसे ही वो हो जाए ना धोने के लिए, उस पर कचरा होता ही है। ये चॉपस्टिक इसने ढक्कन लगा के कोई जुगाड़ लगाया था और इससे बड़े अच्छे चॉपस्टिक बन गए हुए। तो मैं फ़ौरन ही कचरा जो भी रूम से आता है ना, फ़ौरन उसको सेपरेट करके और बर्तनों को इकट्ठा करके रखती हूँ कि बहुत फैला हुआ किचन ना लगे। और ये जो ट्रे वगैरह होती है ना, ये तो मैं साथ ही वॉश करके ना, 2 बड़े ट्रे होते हैं तो उनको वॉश करके साथ ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि ट्रे जो है ना, ख़ास तौर पर वो पड़ा रहे किचन में, और उसे बहुत फैला फैला लगता है। बेशक वो खड़ा भी कर दिया जाए ना, तो फिर भी वो फैला हुआ ही लगता है। तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर ये साफ़ ही होता है ट्रे। तो इसको फिर मैं क्या करती हूँ, उसी वक्त धो के ना तो साइड पे कर लेती हूँ। अभी भी मैं साथ ही इधर को पलट के आके वापस उसको धो लूँगी। तो साथ साथ मैं चिकन फ्राई कर रही थी, साथ साथ ही मैं बर्तन भी धो रही थी कि कचरा ना फैले, किचन बिल्कुल साफ़ एंड नीट रहे। तो ये जी इसकी फाइनल लुक है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। साथ हो 1-2 कलेजी भी है। तो साथ साथ ईद का दिन था, आज मैंने कोक ज़रूर पीनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमला कर दिया जाए इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज मैंने छोटी सी कोक 1 लीटर का ये था जो मैंने खोली है, क्योंकि 1.5 लीटर भी मैंने सोचा ज़्यादा हो जाती है। आजकल हमने बाइकआउट किया हुआ है, तो ये गोरमे कोला बच्चे ले आए थे, तो वही हमने पी। तो साथ साथ मैंने अपने लिए किचन में पीना शुरू कर दी। मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ही पी लिया जाए। तो फिर मैंने इसको पीना शुरू कर दिया। और वाकई ऐसा होता है, जब बहुत दिन में नहीं पीती ना, फिर एक दिन ऐसा आता है कि मुझे ना देख लूँ ना, तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता। फिर मैंने किचन में शुरू कर दिया इसको पीना। तो जी इस तरह से हमारा ईद का दिन गुजरा, बहुत ही बोर। सारा दिन वेट करते करते मोहम्मद अकील रज़ा का हमने गुजार दिया। तो शाम को जब वो आए तो फिर हमने खाना वाना खाया। तो फिर अगले दिन की हमने रूटीन सेट की। अगले दिन अच्छा था क्योंकि सुबह सुबह ही बाबा घर पे थे इनके, तो उन्होंने नाश्ता अच्छा सा करा दिया बच्चों को। बाज़ार से ही लेकर आए थे, पता नहीं ये नान चने लेकर आए थे, यहाँ पाए थे। तो इस तरह मेरी पड़ोसन है नेबर में, एक बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड बनी हुई है, उसने मुझे ईद वाले दिन ही यार पाए भेज दिए, जो कि मैं तो हैरान ही हो गई। यार मैंने तो खुद पकाने थे, उसने बड़े पाए का शोरबा और सालन मुझे भेज दिया, और इतने ज़्यादा माशाल्लाह से डोंगा भर के भेजा था। पूरा घर हमने खा लिए, फिर भी वो बच गए थे। तो ये जनाब फाइनल लुक है। आज फिर मुंह में पानी आ रहा है वॉइस ओवर करते करते, इतने ही ज़बरदस्त बने थे। टिक्का मसाला बाज़ार वाला लेके उसको मैंने इसमें लगाया था, लेमन डाला था इसमें, और इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। अगर लेमन नहीं है तो सिरका भी आप उसकी जगह डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। तो उसके बाद गाइस हम लोग ये देखिए आ गए हैं, उससे पिछले दिन की ये वीडियो है। ये एक्चुअली हम जा रहे हैं गुजरांवाला। ये जुम्मतुल मुबारक था, आखिरी रमज़ानों में जुम्मतुल विदा था, और साथ ही हमने उस दिन बारात लेके भी जाना था। मतलब कि बारात लेके इस तरह से नहीं जाना था कि दुल्हन घर ले आनी थी, हमने निकाह करके तो वापस आना था। पहले मैं और मारुशे की दादो, हम लोग तीनों गुजरांवाला पहुँचे हैं बाय बस। मतलब हम गए थे डेवो से। वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम लोग वहाँ से तैयार होकर जुमेरात को, यानी कि हम घर से निकले थे, आगे फ्राइडे आता था,
आखिरी जुम्मा था। और फिर हम लोग चले गए पिंडी में। हम लेकर गए थे बारात को, मतलब दूल्हे को। बड़ा क्यूट सा मेरा कज़न है, छोटा सा 20 ईयर्स ओल्ड है, उसकी जो है ना निकाह था। एक्चुअली उसने इस यानी कि जुम्मे को, आखिरी जुम्मतुल विदा रमज़ान में जो था, उसका निकाह था। तो उससे अगले ही वीक में उसकी फ़्लाइट थी। तो फिर वो कह रहा था कि मुझे, वो ज़रा थोड़ा सा इस्लामिक टाइप है, तो उसने कहा कि मैं बात भी करूँगा लड़की से तो मुझे गुनाह होगा, तो बेहतर है मेरा निकाह कर दिया जाए। तो फिर उन दोनों की रज़ामंदी से खाला जान ने उन बच्चों का निकाह कर दिया। तो फिर उसके बाद उसकी फ़्लाइट होगी। बहरहाल वो ईद से पहले ही एक दिन चला गया। अच्छा, कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछेंगे कि वो कहाँ गया, तो ये भी मैं बता दूँ, वो जापान में गया था। जापान में उसका वीज़ा लगा है, वर्क वीज़े पे गया है। स्टडी भी साथ साथ करेगा, साथ साथ वो पढ़ेगा भी, और साथ साथ काम भी करेगा। तो ये जी हम टोल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं गुजरांवाला का। ये हमारी बस है और ये हम हैं, और दादो सो रही हैं, वो इस फीमेल के आगे वाली सीट उनकी है, और ये मैं और मारूशी थोड़ा सा हम लोग फ़न कर रहे थे। मारूशी को नींद नहीं आ रही थी और ना ही हमें गाड़ी में नींद आती है। तो हम उनके घर पहुंच गए। रात का 1 बज रहा है, तकरीबन 12-1 का टाइम है। तो ये मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं और मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगानी आती नहीं थी। मारूशे से मैंने कहा थोड़ी सी मेहंदी लगा दो, क्योंकि खाला को भी हमने लगाई, वो वैसे ही बैठी हुई थी। खाला भी और सुबाइना भी वैसे ही बैठी हुई थी मेहंदी लगाए बगैर, क्योंकि उनको कोई नहीं मिला था मेहंदी लगाने वाला। तो फिर मारूशे ने जैसे तैसे करके ना इनको मेहंदी लगा दी। उनको लगा के वो अंदर चली गई हुई है। तो ये मुझे ट्राई कर रही थी मेरे हाथों पर लगाने के लिए, तो मेरे हाथों पर भी खैर उसने लगा दी। तो उसके बाद हम तैयार होके अगले दिन, तो ये हम रवाना हो चुके हैं। बस में बैठ गए, कोस्टर टाइप थी। तो हम इस्लाम पिंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। पिंडी में रास्ते में कोई पॉइंट आया था, उधर थोड़ी देर के लिए हम रुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लिप बना लिया जाए। तो ये हम बस में बैठ गए हुए हैं, सारे ये रिलेटिव्स ही बैठे हुए हैं। तो बस अब जा रही है जनाब, अफ्तारी तक हमने पहुंचना है वहाँ पे। ये ना और अफ्तारी भी हमारी रास्ते में ही हो जाए। वैसे ये है कि अफ्तारी रास्ते में नहीं हुई थी, ऐसा ही था। बट हम अभी एंट्रेंस हुए हैं, हॉल की एंट्रेंस पे पहुंचे हैं, तो अफ्तारी हो गई थी। फिर अंदर जाके हमने खजूरें जो हाथ में ऑलरेडी पकड़ी हुई थी ना, उसी से अफ्तार खड़े खड़े कर लिया, क्योंकि इतनी जल्दी हमें जगह नहीं मिली बैठने की कि हम बैठ के अफ्तार करें। फिर खजूरें तो हमने खड़े होकर खोल लिया था। फिर उसके बाद हम हॉल में बैठ गए। तो ये एक बच्चा बहुत ही शरारतें कर रहा था बस में, और मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे बिल्कुल अगली वाली सीट पे था। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली। बहुत ही क्यूट था माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। मुझे देख के हंस रहा था, बार बार हंस रहा था और इतना तंग कर रहा था ना। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए। अब पता नहीं क्या बातें कर रहा था अकेला ही, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा छोटा सा क्लिप भी एक बना लिया जाए। वीडियो में कुछ लोग शर्माना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, लेकिन मैंने तो छोटा सा क्लिप फिर भी बना ही लिया। मैंने कहा चले जी, जो मर्ज़ी करते रहे, कुछ मुंह छुपा रहे हैं तो मैंने कहा चले छुपाते रहें। तो इस तरह जनाब हम पहुंच गए हैं रास्ते में। ये अब पिंडी का आ गया, इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा। यहाँ से जेलम है, सॉरी जेहलम का टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए हम आगे जाएंगे। गाइस, मैं आपको पूरे पाकिस्तान की सैर करवा रही हूँ। पहले मैंने आपको कश्मीर की सैर कराई, कुंडल शाही की, जेलम दरिया दिखाया, नीलम जेलम डैम वाला। उसके अलावा नीलम दरिया भी मैंने पहली वीडियो में दिखाया हुआ है। और अब मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद दिखा रही हूँ। तो इसके बाद एक लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि कोई वाकई ही मेरे साथ बातचीत करता है, कोई इंटरेक्शन है। ये देखिए जी, साथ ही जेहलम का दरिया शुरू हो गया। पता नहीं ये कौन सा रिवर है, ये मुझे भी नहीं पता, बट इधर टोल प्लाज़ा जेहलम का था, तो आई थिंक ये वही होगा, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता होता जितना मेरे हबी को पता होता, और वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। वरना मैं उनसे पूछती हूँ, फिर मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है। तो गाइज़, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, ये जो रिश्ता हुआ है, इनका निकाह हुआ है, इसके लिए आप भी दुआ कर लीजिएगा, अल्लाह ताला इनको खैर आफियत से रखे और हमेशा इनका रिश्ता कायम रहे। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं, ये टेबल हमें मिल गई है, यहाँ हम बैठ गए हैं, और साथ ही मम्मा को भी बिठा दिया हमने। और इस वक्त अफ्तारी का टाइम चल रहा है, तो हम अफ्तारी में भी बिज़ी हैं।
ये देखिए जी, काफ़ी रिच लोग थे, मतलब कि रश डाला हुआ था। रिच तो नहीं थे इतने, लेकिन रश इतना था, मुझे लग रहा था कि इतना कुछ करने के बावजूद हम लड़की क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इतना बड़ा निकाह हो गया तो लड़की अब साथ ले जाए। मैंने खाला को भी कहा, मैंने कहा लड़की लेकर जानी है, हमने छोड़ के नहीं जानी। ये कह रहे थे नहीं वो लड़का ही नहीं होगा इधर, तो फिर लड़की लेके जाने का क्या फ़ायदा। तो इस तरह से माशाल्लाह इनका काफ़ी बड़ा फंक्शन था, क्योंकि ये मेरे ख्याल है इनके अपने तरफ से 150-200 बंदे थे, और हमारे भी 60-70 लगा के 200-250 से भी ऊपर बंदा हो चुका था इनका। तो खैर हम मारूशे के साथ थोड़ी थोड़ी सेल्फियाँ लेने लगे, और उसके बाद ये मैं तैयार हुई थी किसी मेकअप पार्टी से, और सॉरी पॉलर से मेकअप पार्टी नहीं, पार्टी मेकअप करवाया था मैंने पॉलर से। तो पता नहीं अब कैसा हुआ है, ये गुजरावाला से करवाया था मैंने। तो ये जनाब हम, ये कैमरामैन ज़रा वही वो है मॉडर्न टाइप का। अच्छा एक तो ये कैमरामैन है, और दूसरा इससे भी ज़्यादा मॉडर्न, वो देखिए उसने सर पे पता नहीं क्या पगड़ी टाइप कुछ पहना हुआ है, फैशन टाइप। तो ज़बरदस्त लग रहा था, और डिफरेंट भी लग रहे थे सारों से ना। तो इसके अलावा ये ऐसे रोब डाल रहे थे जैसे ये घर के कैमरामैन है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, शायद इनके कोई रिलेटिव्स ना हो, बट हमारी तरफ से कोई कैमरामैन नहीं गया था। हम लोगों ने अपने फ़ोन में अपने अपने में कैप्चर किया था इनको, तो हमारी तरफ से कोई कैमरामैन नहीं था, ये दोनों उन्हीं के ही थे। तो ये जनाब इधर पहले अंगूठी पे नहीं, पहले निकाह हुआ था, और उसके बाद एक अंगूठी लड़के ने पहनाई थी और एक ही अंगूठी लड़की ने पहनाई थी निकाह होने के बाद। मतलब कि ये मंगनी नुमा निकाह था, क्योंकि पहले इनकी बातचीत सिर्फ हुई हुई थी, पहले बातचीत पक्की नहीं हुई हुई थी। ये अनन फानन होने वाला रिश्ता था, तो जो हो गया। और इसके बाद इन्होंने निकाह पे साइन किए, कबूल किया, तो फिर जाके रिंग पहनाई। लड़की की रिंग जो हमने देखी थी ना, वो डायमंड की थी, जो खाला ने ली थी वो देखी, और लड़के की आई थिंक गोल्ड की थी। जब इन्होंने पहनाया मैंने कोशिश की कैमरा करीब से कैप्चर करने की, तो आप भी देखिएगा और गेस कीजिएगा। तो इधर शफीक अहमद, रोटी खुल चुकी है तो हमने हमला कर दिया है। ये मैंने राइस डाले हैं, थोड़ा सा चिकन डाला है। ये चिकन मेरा ही नहीं है, सारे लोग इधर खा रहे थे तो प्लेट्स रखी हुई थी, अब जो जो मर्ज़ी इसमें से ले सकता था। तो ये दुल्हन दूल्हा बैठे हुए हैं, अब बातें कर रहे हैं, निकाह हो चुका है इनका, और कुछ लोग बल्कि सारे इधर कैमरामैन बने हुए हैं। खाना मज़े का था, अच्छा था। और मज़े की बात यहाँ पे ये हुई कि ना इन लोगों ने कुल्फ़ा रखा हुआ था, और मेरा है कि मैं थोड़ा ही खाती हूँ, उसके बाद मेरा पेट जाता है भर। तो बाद में हालांकि 2-3 घंटे बाद फिर मुझे भूख लग जाती है, बट शादियों वाले खाने में से ना मेरा हमेशा ये है कि आधी प्लेट खाऊँ ना तो मेरा पेट फुल हो जाता है, तो मैं फ़ौरन दूसरा मीठे की तरफ चल पड़ती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कुल्फ़ा ले लिया, मीठा मीठा। तो उसके बाद किसी को कुल्फ़ा ही नहीं मिला, क्योंकि कुल्फ़ा ख़त्म हो चुका था। थोड़ा ही सा था, कुछ लोगों को ही मिला था। तो इधर साथ साथ हो रही है इंगेजमेंट। ये देखें, ये लड़की को जो पहनाएंगे ना, ये डायमंड रिंग है। पहले लड़की को पहनाएंगे फिर लड़के को पहनाएंगे। अच्छा आजकल डायमंड जो है ना सिल्वर में आ रहा है, प्लेटिनम टाइप की चीज़ होती है। कोई पहले हमारे ज़माने में जब मेरा गोल्ड की रिंग थी ना, मेरी तो वाइट गोल्ड में उन्होंने बनाया था, नीचे गोल्ड लगा हुआ था, ऊपर वाइट गोल्ड था, और ये टोटली सिल्वर कलर में इन्होंने डायमंड लगाया, जो कि सारे कह रहे थे ये डायमंड की लग ही नहीं रही, ये आर्टिफिशियली कोई लग रही थी, बट ये थी डायमंड की। और फिर लड़के को बनाई, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी आमीन कह दें। मेरा क्यूट सा कज़न है। और इसके बाद मारूशे, हम लोग बाहर निकलने लगे तो मारूशे को फ़िश नज़र आ गई, तो मारूश कहती है अब एक्वेरियम के साथ भी मेरी फ़ोटो बनाए। मैंने कहा चलें जी ठीक है, खड़ी हो जाए। फिर मैंने इसका थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। ये देखें, इसमें एक ब्लैक फ़िश है बड़ी प्यारी, वो भी। अच्छा अब साथ ही हम खड़े हुए हैं फ़ोटो बनाने के लिए, तो एक और साहब आ गए, तो कहते हैं हमें भी मौका दे फ़ोटोज़ बनाने का इधर। मैंने कहा ये जी आप बनाए, हम पीछे हो जाते हैं। तो हम फिर पीछे हो गए। ये देखिए जी मारूशेल आ रही है इधर फ़िश के ऊपर, इधर ब्लैक फ़िश के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेगी। ये देखिए, ये ब्लैक फ़िश इसको बहुत पसंद आई थी, और इसने मुझे डिमांड भी कर दी है कि इस तरह से लेकर दें मुझे। तो ये हम वापस आने लगे थे, निकलने लगे थे। ये मेरी फ़ाइनल
मेकअप की लुक थी। ये गैदरिंग थी खाला के साथ, खाला की बेटियां दोनों मारूश से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।